ये अभी जो प्रशांत किशोर सर ने जो बात कही है वो बिल्कुल दिल को छू लेने वाली बात कही है। उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं और मुसलमानों के आँख खोलने का काम किया है और जो कुछ भी कहा है वो पूरा मुसलमान के हित। अगर इसमें से अगर 1% भी मुसलमान समझ ले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के लिए बहुत बड़ा। जो तौर तरीका मुसलमानों का था, जो तौर तरीका मुसलमानों का था, उन्होंने क्या आप भूल गए हैं? अपनी जो कुरान हदीस की अमली तौर पर जद्दोजहद वो भूल गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी चीज़ों को भूल जाएंगे तो जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रशांत किशोर सर ने जो चंद ऐसी बातें कही हैं जो बिल्कुल कुरान करीम का तर्जमा किया है। उन्होंने एक बात कही है कि जब तुम अपने तौर तरीके को, अपने ईमान को खो बैठोगे तो तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। और वो जो हमारे साथ अभी हो रहा है, उन्होंने ये कहा है कि तुम अपने अंदर जो खौफ पैदा किए हो, पहले अडवाणी का खौफ पैदा था तुम्हारे दिलों के अंदर, अब वो अडवाणी का खौफ ख़त्म हो गया। अब अडवाणी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, अब सबसे ज़्यादा मोदी का खौफ तुम्हें सता रहा है। फिर आने वाले वक्त में तुम्हें योगी का खौफ सताएगा। ये हकीकत है, हकीकत में मबनी है, क्योंकि हमने हमारा जो तौर तरीका, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो चाल ढंग है वो हम भूल गए हैं, उसको खो दिए, जिसकी बुनियाद पे ये हाल हमारे साथ हो रहा है। हम लोगों ने आज तक अपने लिए कुछ नहीं किया, दूसरे के लिए हम लोगों ने मरने और कटने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मैं परकौली पंचायत बेनीपट्टी से मुखिया हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। प्रशांत किशोर के आज जिस तरह से मीटिंग में मुसलमानों के सियासी शऊर के बाद कहा, क्या कहना चाहेंगे? कितनी आँख खोलने वाली बात थी? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। हालांकि मैं भी वही सोच रहा था जो आम लोगों का सोच है कि ये जो पद यात्रा आप लोगों का हो रहा है, ये लोग अपने राजनीति फ़ायदा है इसमें आप लोगों का। और मुझे भी यही लग रहा था कि आप लोग बीजेपी के एजेंट हैं। हाँ। और लोगों ने भी यही कह रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, वाक़ईतन आप लोगों ने हमारे हित के लिए आप लोगों का ये पदयात्रा है और पर्सनल माइनॉरिटी मुस्लिम के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि अभी जो प्रशांत किशोर सर ने जो बात कही है वो बिल्कुल दिल को छू लेने वाली बात कही है। उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं और मुसलमानों के आँख खोलने का काम किया है और जो कुछ भी कहा है वो पूरा मुसलमान के हित। अगर इसमें से अगर 1% भी मुसलमान समझ ले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के लिए बहुत बड़ा। जो तौर तरीका मुसलमानों का था, जो तौर तरीका मुसलमानों का था, उन्होंने क्या आप भूल गए हैं? अपनी जो कुरान हदीस की अमली तौर पर जद्दोजहद वो भूल गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी चीज़ों को भूल जाएंगे तो जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रशांत किशोर सर ने जो चंद ऐसी बातें कही हैं जो बिल्कुल कुरान करीम का तर्जमा किया है। उन्होंने एक बात कही है कि जब तुम अपने तौर तरीके को, अपने ईमान को खो बैठोगे तो तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। और वो जो हमारे साथ अभी हो रहा है, उन्होंने ये कहा है कि तुम अपने अंदर जो खौफ पैदा किए हो, पहले अडवाणी का खौफ पैदा था तुम्हारे दिलों के अंदर, अब वो अडवाणी का खौफ ख़त्म हो गया। अब अडवाणी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, अब सबसे ज़्यादा मोदी का खौफ तुम्हें सता रहा है। फिर आने वाले वक्त में तुम्हें योगी का खौफ सताएगा। ये हकीकत है, हकीकत में मबनी है, क्योंकि हमारा जो तौर तरीका, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो चाल ढंग है वो हम भूल गए हैं, उसको खो दिए, जिसकी बुनियाद पे ये हाल हमारे साथ हो रहा है। हम लोगों ने आज तक अपने लिए कुछ नहीं किया, दूसरे के लिए हम लोगों ने मरने और कटने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। तो एक तरह समाज को क्या कहेंगे? एज आप उप मुखिया हैं, समाज को क्या जागरूक करना चाहेंगे? मैं एज ए प्रतिनिधि, एज ए उप मुखिया, मैं समाज से यही निवेदन करूँगा कि आप जन समाज, ये जो हमारे जो जन स्वराज, हमारे प्रशांत किशोर सर जो अभी पदयात्रा कर रहे हैं, उनके साथ आप आएँ, जुड़े और इनकी बातों को सुने। ये हकीकत पे मबनी है कि इनको आपके क्या कहता है हित की बात कर रहे हैं और आपके हित के लिए इनका ये पदयात्रा है। आप इसमें आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी बात, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आप लोगों के क्या कहता है जो बहकावे में, फुसलावे में आकर के और डर खौफ में आकर के
आप जो है ना सिर्फ एक राजनीतिक दल का झोला लेकर के ढोते फिर रहे हैं, इससे आप मुक्त हो और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। इन्होंने तो कहा कि हमारा झोला ढोलने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल इन्होंने कहा कि हमारा झोला ढोने की कोई ज़रूरत नहीं और हम मुझे वोट की कोई ज़रूरत नहीं। और आप इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप आज नहीं समझे तो आने वाले वक्त आपका और भी ज़्यादा कठिन होगा और मुश्किल होगा। और है ही है, 20 साल पहले जो हमारा जो वक्त जिस हिसाब से गुजर रहा था, अभी हमको 20 साल बाद उससे कई गुना ज़्यादा कठिन दिख रहा है। तो इस तरीके से आने वाली हमारे नस्ल भी अगर इस बात को नहीं समझेगी तो हमारे आने वाली नस्ल को भी यही नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक। जो